इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ी भौगोलिक या जैविक आपदा आती है तो वो अक्सर बिना किसी पूर्व चेतावनी के आती है। ऐसे में प्रकृति के सामने हमारा विज्ञान और तकनीक भी कई बार पूरी तरह बेबस नजर आते हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर ये पता चले कि किसी ने दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों को उनके घटने से कई सालों पहले ही हूबहू देख लिया था। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे ही बेहद गहरे और रहस्यमय जापानी दावे की परतें खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा दावा जिसने न सिर्फ विज्ञान जगत को सोचने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि आम लोगों के मन में भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कहानी किसी आम भविष्यवाणी की नहीं है, बल्कि एक ऐसे दावे की है जो समय की सीमाओं को सीधे तौर पर चुनौती देता हुआ लगता है। अब सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल जो मन में आता है, क्या सच में आने वाले कल को आज में देखा जा सकता है? आमतौर पर जब भी इंटरनेट या मीडिया में भविष्यवाणियों की बात होती है तो उन्हें बिना किसी ठोस वैज्ञानिक आधार के महज एक अफवाह या तुक्का मानकर खारिज कर दिया जाता है। और इसका एक बड़ा कारण भी है। अक्सर ऐसे दावे किसी बड़ी घटना के घटित हो जाने के बाद सामने आते हैं। लोग बस किसी ताज़ा घटना को पुराने अस्पष्ट बयानों से जोड़ने लगते हैं। लेकिन आज हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं वो इस पूरे मामले को एक बेहद दिलचस्प अपवाद के रूप में पेश करती है। ये मामला इसलिए बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ सबूतों को किसी त्रासदी के आने से बहुत पहले ही कागजों पर उकेरकर पूरी तरह सुरक्षित कर दिया गया था। तो इन सभी रहस्यमयी और विचलित करने वाले दावों के ठीक केंद्र में जो महिला है उनका नाम है रयो तात्सुकी। स्रोत के अनुसार ये कोई स्वयंभू भविष्यवक्ता या किसी रहस्यमयी पंथ की नेता नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक आम जापानी मंगा आर्टिस्ट यानी कॉमिक बुक कलाकार थी जो अपनी कला के जरिए कहानियां बुनती थीं। उनका जीवन एकदम सामान्य था, लेकिन फिर उनकी कला में दुनिया की कुछ सबसे खौफनाक और भयानक सच्चाइयां झलकने लगीं। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि तात्सुकी ने कई बड़ी वैश्विक आपदाओं जैसे कि विनाशकारी सुनामी और एक रहस्यमयी वायरस के बारे में पहले से ही एकदम सटीक जानकारी दे दी थी। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये विश्लेषण पूरी तरह से उन दावों के इर्द गिर्द घूमता है जो आधिकारिक स्रोत सामग्री में दर्ज हैं। और सोचिए, एक कॉमिक कलाकार का इस पूरी पहेली के केंद्र में होना इसे और भी रहस्यमय बना देता है। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या इंटरनेट पर फैलाया गया कोई आधुनिक मिथक नहीं है। इन दावों की सबसे बड़ी ताकत इनके दस्तावेजीकरण में छिपी है। साल 1999 में प्रकाशित हुई एक किताब जिसका नाम था द फ्यूचर आई सॉ, यानी मैंने जो भविष्य देखा, एक बेहद ठोस और सार्वजनिक रिकॉर्ड के रूप में आज भी मौजूद है। यहाँ साल 1999 का संदर्भ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो साल है जो आगे चलकर इन भविष्यवाणियों को इतना खौफनाक और अचूक बनाता है। स्रोत बताता है कि ये किताब कोई गुप्त दस्तावेज नहीं है, जो कोई भी चाहे वो इसे खोजकर पढ़ सकता है। इसी कॉमिक बुक के पन्नों में वो सारे कथित दृश्य, चित्र और भविष्यवाणियां हमेशा के लिए दर्ज कर दी गई थीं, जो बाद में जाकर एक एक करके खौफनाक सच्चाई में बदलने वाली थीं। खैर, यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है कि आखिर एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट को भविष्य की इन घटनाओं का पता चला कैसे? स्रोत के अनुसार लेखिका का दावा था कि ये सारी बातें उन्हें उनके सपनों में दिखाई देती थीं। पर रुकिए, ये कोई ऐसे आम सपने नहीं थे जिन्हें इंसान सुबह उठकर भूल जाता है। जब सामान्य सपनों की तुलना तात्सुकी के अनुभवों से की जाती है तो स्रोत स्पष्ट करता है कि उनके सपने हद से ज्यादा वास्तविक और जीवंत होते थे। मतलब ऐसा महसूस होता था मानो सब कुछ बिल्कुल उनके सामने ही घटित हो रहा हो, जैसे वो खुद उस त्रासदी का हिस्सा हों। ये दृश्य इतने स्पष्ट और विचलित करने वाले होते थे कि नींद और असलियत के बीच का फर्क ही मिट जाता था। पसीने से तरबतर होकर अचानक उठना और फिर उन दृश्यों को बिना समय गवाए पन्नों पर उकेरना मानो उनके लिए एक मजबूरी बन गया था। यही वो डरावना माध्यम था जिसके जरिए उन्होंने आने वाले कल को देखने का दावा किया। इन दावों की गंभीरता और गहराई को सच में समझने के लिए उस ऐतिहासिक टाइमलाइन या समय रेखा पर नजर डालना बहुत जरूरी है जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है। हवा में तीर चलाने के बजाय स्रोत सामग्री कुछ बेहद विशिष्ट और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करती है जिन्हें पहले से भांप लेने का दावा किया गया है। और कमाल की बात यह है कि एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं ठीक उसी तरह से घटी जैसा कि सालों पहले कागज पर उकेरा गया था। इन घटनाओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिए चलिए इन्हें एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कैसे समय बीतने के साथ ये दावे और भी ज्यादा प्रासंगिक होते चले गए।
इस समय रेखा पर 3 प्रमुख आपदाओं का जिक्र है जो न केवल जापान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हुईं। स्रोत के अनुसार तात्सुकी ने इनके घटित होने से बहुत पहले ही इनकी सटीक जानकारी दे दी थी। ये 3 मुख्य घटनाएं हैं 1995 का विनाशकारी भूकंप, 2011 की रोंगटे खड़े कर देने वाली सुनामी और 2020 का वो वैश्विक वायरस। इन तीनों ही घटनाओं ने किस बड़े स्तर पर तबाही मचाई थी और लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया था, ये हम सब जानते हैं। इन तारीखों को महज संख्याओं के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये मानव इतिहास की बहुत गहरी त्रासदियां हैं और 1999 में छपी एक किताब में इन आपदाओं का पहले से मौजूद होना ही इस पूरे रहस्य का मुख्य और सबसे हैरान करने वाला आधार है। अब अगर इन अतीत के दावों की सटीकता का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करें तो कुछ ऐसी बारीक बातें सामने आती हैं जो किसी को भी सुन्न कर सकती हैं। 1995 का जिक्र लें, जब दावे के अनुसार जापान में एक बड़ा भूकंप आया था। इसके बाद 2011 की इस भयंकर सुनामी का विवरण आता है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? किताब में केवल सुनामी का जिक्र नहीं था, बल्कि स्पष्ट रूप से लिखा था कि पास वाली धरती के क्रैक करने यानी फटने के कारण ये सुनामी आएगी। जरा सोचिए, एक कॉमिक बुक के लिए इतना सटीक भौगोलिक विवरण देना बेहद असामान्य है। और फिर आता है 2020 का जिक्र, जहाँ किताब के अनुसार एक ऐसा वायरस आना था जो ठीक 2 से 3 साल तक रहकर फिर गायब हो जाएगा। अगर दुनिया भर में लगे लॉकडाउन और इस महामारी की समयावधि पर गौर किया जाए तो ये 2-3 साल वाला विवरण वास्तविक घटनाओं से खौफनाक हद तक मेल खाता है। अतीत की ये सटीक और विस्तृत भविष्यवाणियां अपने आप में किसी डरावने सपने जैसी हैं, लेकिन इस पूरी कहानी का असली रहस्य और डर उन पन्नों में छिपा है जो आने वाले कल की बात करते हैं। स्रोत सामग्री अब ध्यान अतीत की उन घटनाओं से हटाकर किताब में मौजूद भविष्य की एक अकेली लेकिन सबसे बड़ी और गंभीर चेतावनी की ओर ले जाती है। ये एक ऐसा दावा है जो अभी तक घटित नहीं हुआ है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ये अनसुलझी चेतावनी एक गहरे रहस्य और एक अजीब से तनाव का निर्माण कर रही है। ये वो मोड़ है जहां इतिहास का पन्ना पलटकर सीधे भविष्य की आंखों में झांकने की कोशिश की जा रही है। साल 2030 किताब में दर्ज ये आखिरी दावा है और शायद सबसे ज्यादा बेचैन करने वाला भी। स्रोत के अनुसार रयो तात्सुकी की किताब ये बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी देती है कि जो कोरोना वायरस दुनिया को हिला चुका है वो साल 2030 में वापस आएगा। इस एक विशेष वर्ष पर पूरी किताब का अंतिम निष्कर्ष और सबसे भारी चेतावनी टिकी हुई है। सवाल ये उठता है कि क्या ये वापसी पहले से भी ज्यादा विनाशकारी होगी? अतीत के इतने सटीक और प्रमाणित दावों के बाद भविष्य के लिए की गई ये 2030 की भविष्यवाणी किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकती है। ये महज एक तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंडराता हुआ साया है जो पिछले दावों की सटीकता देखकर और भी गहरा और डरावना हो जाता है। तो क्या 2030 महज एक और कोरा दावा साबित होगा या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को उसी खौफनाक तरीके से दोहराएगा? स्रोत सामग्री अपने अंत में यही बहुत निष्पक्ष और खुला सवाल छोड़ती है। जब तक वो साल नहीं आता, ये किताब और इसके पन्ने एक अनसुलझे रहस्य की तरह दुनिया के सामने खुले रहेंगे। क्या सच में भविष्य की घटनाओं को समय से पहले देखा जा सकता है, या ये सब कुछ केवल इत्तेफाकों का एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ जाल है? इस सवाल का अंतिम जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। शायद समय ही ये तय करेगा कि भविष्य की ये झलक कोई चमत्कार थी या फिर एक डरावनी सच्चाई। इस विस्तृत और गहरे विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।